अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी ईमान की ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनी है जहां कुछ नौजवानों ने अपने धर्म और आस्था की खातिर एक जालिम बादशाह के अत्याचार से बचने के लिए एक गार में शरण ली? और क्या आप जानते हैं कि वो उस गार में पूरे 309 साल तक सोए रहे? आज हम कुरान की सूरह अल कहफ में बयान की गई उसी अद्भुत कहानी को सुनेंगे। असहाब कहफ यानी गार वालों की कहानी, जिसे इंग्लिश में 7 सोए हुए भी कहा जाता है। ईमान की परीक्षा। यह वाकया एक ऐसे शहर का है जहां दकयानूस दीसियस नाम का एक काफिर और जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो लोगों को जबरदस्ती बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा करने पर मजबूर करता था। जो कोई इनकार करता उसे बेरहमी से मार डालता। उसी शहर में कुछ बहादुर और अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाले नौजवान रहते थे। उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो किसी हाल में अपने ईमान से समझौता नहीं करेंगे। गार में शरण। जब इन नौजवानों को बादशाह के जुल्म की खबर मिली तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और पास के पहाड़ की तरफ निकल पड़े। वहीं उन्हें एक घार मिला जिसे कहफ कहा जाता है। उन्होंने वहीं शरण ली। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम कितमीर किटमीर बताया जाता है। वो घार के दरवाजे पर बैठ गया, मानो पहरेदार की तरह। नींद का चमत्कार। घार में दाखिल होने के बाद अल्लाह के हुक्म से उन पर गहरी नींद छा गई। ऐसी नींद जो 309 साल तक जारी रही। ये एक बड़ा चमत्कार था। वो अपनी करवटें बदलते रहे ताकि उनके जिस्म खराब न हो, और सूरज की रोशनी गार में ऐसे दाखिल होती थी कि वो उन तक सीधे नहीं पहुंचती थी। कुरान सूरह अल कहफ आयत 9 से 18। 309 साल बाद जागना। 3 सदियों से ज्यादा वक्त के बाद एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान जाग उठे। उन्हें लगा कि शायद वो कुछ घंटों या बस एक दिन ही सोए हैं। उनमें से एक साथी यमलीहा को खाने के लिए शहर भेजा गया क्योंकि सबको बहुत भूख लगी थी। पुराना सिक्का और नया जमाना। यमलीखा के पास वो पुराना सिक्का था जो 300 साल पहले चलता था। जब वो शहर पहुंचा और रोटी खरीदने लगा तो दुकानदार ने वो सिक्का देखकर हैरानी जताई, क्योंकि अब वो चलन में नहीं था। शहर का माहौल बदल चुका था। लोगों के कपड़े, बोलचाल, इमारतें, सब कुछ अलग था। यहां तक कि बादशाह भी अब बदल चुका था और शहर में अल्लाह की इबादत आम हो चुकी थी। जब यमलीखा ने अपना नाम और घर का किस्सा सुनाया तो लोग दंग रह गए। ये तो सैकड़ों साल पुरानी कहानी थी जो अब हकीकत बनकर सामने आ गई थी। लोगों की प्रतिक्रिया और अंजाम। जब नए बादशाह और शहर के लोग इस करिश्मे के बारे में जानते हैं तो सब गार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गार के दरवाजे पर पहुंचकर वो नौजवान दोबारा अल्लाह के हुक्म से सो जाते हैं और इस बार उनकी रूहें कब्ज कर ली जाती हैं। लोग उनकी इज्जत में उसी जगह एक मस्जिद बनवाने का फैसला करते हैं। इस कहानी से 3 बड़े सबक मिलते हैं। ईमान की मजबूती। सच्चाई और हक पर टिके रहना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह अपने सच्चे बंदों की हिफाजत करता है। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो सदियों तक सुला दे और फिर जगा दे। कयामत की निशानी। जिस तरह अल्लाह ने उन्हें सैकड़ों साल बाद उठाया, उसी तरह कयामत के दिन वो हर इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। असहाब कहफ की कहानी कुरान की सूरह अल कहफ में मौजूद है, जिसे हर जुमा शुक्रवार को पढ़ने की तालीम दी गई है। हमें चाहिए कि हम भी उन नौजवानों की तरह अपने ईमान को मजबूत रखें। हर मुश्किल में, हर दौर में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और जानकारी भरी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।